नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। बिलांगला में बारिश का कहर, घर खेत हुए तबाह। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। बिलांगला ब्लॉक के थाती सरमोली गांव में मंगलवार रात भारी बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। यहां 25 परिवारों को स्कूल भवन में शिफ्ट किया गया है। वहीं 11 गांव पट्टी के सरुणा गांव के बड़ियाल कूड़ा तोक में भूस्खलन से हालत खराब है। यहाँ कई घरों में खतरा मंडरा रहा है और कृषि भूमि तबाह हो गई। इसके अलावा देहरादून में विकासनगर के जीवनगढ़ में 6 मकान ध्वस्त हो गए। बीते 4 दिनों में हो रही बारिश से बिलांगना ब्लॉक में भारी नुकसान हुआ है। एसडीएम संदीप कुमार ने बुधवार को थारती सरमोली गांव का जायजा लिया। गांव में कुछ मकानों की दीवारें पूरी तरह धंस गई, जबकि कई घरों में गहरी दरारें पड़ी है। भूस्खलन से रास्तों, पुल आदि को भारी नुकसान हुआ है। ग्राम प्रधान विकास बिष्ट ने बताया कि 30 से 40 मीटर लंबे क्षेत्र में दरारें पड़ी है। 2019 से ग्रामीण विस्थापन पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। देहरादून अपराधियों से सख्ती से निपटे, सघन जांच अभियान चलाएं, सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपराधियों को नकेल कसने के लिए पुलिस को राज्य की सीमाओं पर सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से नियमित निगरानी की जाए। खासकर पुलिस के रात्रि गश्त को और प्रभावी बनाया जाए। देहरादून सितंबर में ज्यादा चुकाना होगा बिजली का बिल। ऊर्जा निगम ने 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका दिया है। सितंबर महीने के फ्यूल एंड पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट के तहत बिजली की दर 8 पैसे से लेकर 33 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाई गई है। बीपीएल उपभोक्ताओं को 8 पैसे, घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे, कमर्शियल उपभोक्ताओं को 31 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। सरकारी संस्थानों के लिए दर 29 पैसे बढ़ाई गई है। इसके अलावा निजी ट्यूबवेल पर 10 पैसा प्रति यूनिट का भार पड़ेगा। इस श्रेणी में अधिकतर किसान शामिल है। कृषि आधारित उपभोक्ताओं में से 25 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को 13 पैसा, 25 से 75 किलोवाट पर 14 पैसे और 75 किलोवाट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को 15 पैसा प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा। एलटी और एसटी इंडस्ट्री को 29 पैसा, मिक्सिड लोड वाले उपभोक्ताओं को 27 पैसा प्रति यूनिट अधिक देने होंगे। कोटद्वार, हिमालय को बचाने के लिए सबने लिया संकल्प। कोटद्वार में हिंदुस्तान के हिमालय बचाओ अभियान के अंतर्गत बुधवार को देवी रोड स्थित SCRR पब्लिक स्कूल में सभी छात्रों और शिक्षकों ने हिमालय बचाओ प्रतिज्ञा लेकर हिमालय को बचाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य DP जोशी ने बताया कि हिमालय की दिशा और दशा तय करने के लिए सरकारी स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हमें हिमालय पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के संबंध में सोचना होगा। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे हिमालय को नुकसान पहुंचे। गोपेश्वर में जिला अस्पताल का किया गया घेराव। गोपेश्वर जिला अस्पताल में नवजात शिशु की मौत से आक्रोशित लोगों ने बुधवार को गोपेश्वर में जिला अस्पताल का घेराव किया। बीते 31 अगस्त को प्रसव के दौरान हुई प्रसूता की मौत के बाद नवजात को वेंटिलेटर पर रखा गया था। 3 दिन के बाद मंगलवार रात को नवजात की सांसें भी थम गई। दोनों की मौत पर बुधवार को परिजनों में स्थानीय प्रतिनिधियों ने जिला अस्पताल का घेराव किया। हंगामा देखते जिलाधिकारी संदीप तिवारी, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश और एसडीएम चमोली RK पांडे मौके पर पहुंचे। परिजनों ने प्रसूता और नवजात की मौत की जांच की मांग उठाई है। साथ ही प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग उठाई गई है। देहरादून चमोली में नंदानगर, थराली के अलावा उत्तरकाशी के बड़कोट समेत विभिन्न स्थानों पर भूत दशाओं ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड में इस साल प्राकृतिक आपदाओं ने कई नए जोशीमठ का जन्म दिया है। चमोली में नंदानगर, थराली, गोपेश्वर के नजदीक ब्रह्मशरण से लेकर रोलीग्वाण, बद्रीनाथ हाईवे में मैथाना, उमटा बाजार, पोखरी का हड़ज तोक, उत्तरकाशी के बड़कोट और ब्रह्मखाल में भूदशाओं के नए जोन विकसित हुए हैं। यहाँ घरों में जोशीमठ जैसे कई फीट लंबी दरारें हैं। जमीन 2 हिस्सों में फट रही है तो कहीं जगह हाईवे दरक रहे हैं। प्रदेश में लगातार बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन खसने और भूस्खलन के नए जोन बन रहे हैं। चमोली, उत्तरकाशी और गोपेश्वर इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब तक 200 से अधिक परिवार सुरक्षित स्थान में भेजे जा चुके। चिंताजनक पहलू यह है कि सरकार अभी तक इन इलाकों में हुए नुकसान का ठीक ठाक आकलन भी नहीं कर पाई है। बड़कोट 12 दिन से बंद, यमुनोत्री हाईवे से बड़ी मुसीबत है। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे धरासू में आवाजाही के लिए फिर हुआ बंद। हरिद्वार अर्धकुंभ में स्थायी प्रकृति के कार्यों को दे प्राथमिकता, मुख्यमंत्री धामी। हरिद्वार में अगले साल होने वाले अर्धकुंभ मेले के लिए स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य कराने पर जोर रहेगा। मेले की तैयारी को लेकर बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उक्त सभी कार्य हर हाल में अक्टूबर 2026 तक पूरे कर लिए जाएं। बैठक में धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि अर्धकुंभ 2027 का आयोजन भव्य और दिव्य हो। ऐसे में मेला संबंधी सभी कार्य विस्तारित क्षेत्र और मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर किया जाए। मास्टर प्लान में सभी सेक्टर, मार्ग, पार्किंग, घाट, कैंप स्थल स्पष्ट तौर पर चिन्हित करें ताकि भूमि अधिग्रहण के साथ संबंधित भूमि का अस्थायी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
हल्द्वानी मां नंदा सुनंदा के जयकारों से गूंज उठा भवाली। हल्द्वानी नगर में बुधवार को मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों और जयकारों से क्षेत्र गुंजायमान रहा। इस दौरान मां के दर्शन को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों ने घरों की खिड़कियों छतों से फूल बरसात कर मां का स्वागत किया। पुजारी मोहन चंद, कपिल चंद, इंद्र पंकज कपिल, दिवेश कपिल ने पूजा अर्चना कर डोले को नगर भ्रमण के लिए सजाया था। दोपहर 1 बजे डोला उठाया गया। डोल नगाड़ों के साथ छलिया नृत्य करते हुए भक्त घूम उठे थे। नैनता रोड होते हुए डोला रानीखेत रोड पहुंचा। बच्चों के साथ बुजुर्गों महिलाओं ने जयकारे लगाने के साथ ही जोड़े गए। घोड़ा खाल तिराहे रामगढ़ रोड के बाद रामगढ़ तिराहे पर डोला भ्रमण कराया गया। पालिका मैदान में लगे मेलों में भी लोगों की भीड़ रही। नैनीताल रोड पर होटल यथार्थ, इनमें दिवाकर शाह, हितेश शाह और रोहित शाह ने डोले का स्वागत किया और भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया था। गर्म पानी में देर रात गधेरे में बहे 2 बाइक सवार, फॉरेस्टर हुआ लापता। खन्ना बैतालघाट स्टेट हाईवे में बुधवार रात सिमलखा की तरफ बाइक से जा रहे एक फॉरेस्टर उनके साथी गधेरे में बह गए। देर रात तक चले रेस्क्यू अभियान में एक व्यक्ति को बचा लिया गया था, जबकि फॉरेस्टर का कहीं पता नहीं चल सका है। खबर लिखे जाने तक खोजबीन जारी है। लोगों ने बताया कि 35 वर्षीय फॉरेस्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट पुत्र दलीप सिंह निवासी गैरखाल सिमलखा और उनका साथी पवन बाइक से अपने घर जा रहे थे। डोलकोट गधेरे के तेज बहाव में बाइक के साथ दोनों बह गए। पवन के शोर मचाने पर आसपास के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। सूचना पर बैतालघाट ब्लॉक प्रमुख अंकित साहब, पुलिस प्रशासन, पटवारी कमल जोशी, मोहम्मद शकील अहमद पहुंचे और एसडीआरएफ को भी सूचना दी गई। रेस्क्यू अभियान में पवन को ढूंढ लिया गया, जबकि फॉरेस्टर का कोई पता नहीं चल सका। 2 जेसीबी से गधेरे का पानी अभियान में पवन को ढूंढा गया, जबकि फॉरेस्टर का कोई पता नहीं चल सका। 2 जेसीबी से गधेरे पानी रुख बदलने की कोशिश की गई थी। चंपावत में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, शीघ्र सड़क न खोलने पर आंदोलन की दी धमकी। चंपावत टनकपुर हाईवे बंद होने पर व्यापारियों को गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने एनएच की कार्य प्रणाली को लेकर विरोध जताया। शीघ्र सड़क नहीं खोले जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। चंपावत में बुधवार को व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने चंपावत टनकपुर के बीच बीते 5 दिन से हाईवे बंद होने पर विरोध जताया। कहा कि 16 डेंजर जोन में बीते कई सालों से मरम्मत की जा रही है, लेकिन अब तक पहाड़ी को ठीक नहीं किया जा सका, जिससे हर मानसून सीजन में लंबे समय तक हाईवे बंद होना आम बात हो गई। कहा कि मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। व्यापारियों ने कहा कि एनएच बंद होने से उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही बाया देवीधुरा चंपावत सामान पहुंचाने में लोगों को महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एनएच की कार्य प्रणाली का विरोध जताया। व्यापारियों ने शीघ्र सड़क न खोले जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में व्यापार संघ अध्यक्ष विकास शाह, पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ सकटा, व्यापार संघ उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, सपा जिलाध्यक्ष ललित भट्ट, भगवत राय, मयूर चौधरी, अशोक वर्मा आदि मौजूद रहे। लोहाघाट में नगर से गांव तक गौरा महोत्सव की रही धूम। डीडीहाट में नंदा महोत्सव अब 19 सितंबर से। अल्मोड़ा सैकड़ों श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां नंदा को दी विदाई। मां नंदा की विदाई के साथ ही नंदा देवी मेले का समापन हो गया। बुधवार को मां नंदा को विदाई देने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जयकारों के साथ दुगाल खुला में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को विसर्जित किया गया। बुधवार को नगर में मां नंदा का डोला यात्रा निकाली गई। राज परिवार की ओर से मंदिरों मां नंदा सुनंदा की पूजा अर्चना की गई। मां नंदा के डोले को श्रद्धालुओं की ओर से फूलमालाओं से सजाया गया था। फिर मंदिर परिसर में डोले की प्रक्रिया कराई गई और फिर मां नंदा की शोभा यात्रा निकाली गई। काफी संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। घरों की छतों और अन्य जगहों से भी लोगों ने मां नंदा के डोले के दर्शन किए। चौखुटिया तड़ाकता झील को लेकर फिर उबाल। रुद्रपुर बड़े बिलों के विरोध में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर के बिलों में गड़बड़ियों को लेकर बुधवार को व्यापारियों ने बिजली कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा के नेतृत्व में व्यापारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ऊर्जा निगम के उप महाप्रबंधक देवेंद्र कुमार जोशी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष जुनेजा ने आरोप लगाया कि पुराने मीटर हटाकर लगाए गए स्मार्ट मीटरों से उपभोक्ताओं को मनमानी बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई उपभोक्ताओं को लाखों रुपए तक की बिल थमा देगी, जो पूरी तरह अव्यवहारिक। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से बिलिंग में लगातार गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी जा रही है। इससे उपभोक्ताओं में रोष है। प्रदर्शन में मनोज छाबड़ा, संदीप रावत, अंशुल अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, अंकित खंडेलवाल, संदीप चौहान, अजय भारद्वाज आदि मौजूद रहे।